के उम्मीदवारों ने प्रजा भवन में एहतजाज करते हुए तकर्रुरात करने का मुतालबा किया है। साल 2008 के डीएसटी उम्मीदवारों ने जुमा को प्रजा भवन के रूबरू एहतजाज करते हुए उनके तकर्रुरात करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि जियो नंबर 9 को काबीना में मंजूर किए 1 साल गुजर गया है, लेकिन उसके बावजूद भी नौकरियां नहीं दी गई हैं। 1399 उम्मीदवार तकर्रुरात के मुंतज़िर हैं। उम्मीदवारों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से दरख्वास्त की है कि वो इस जानिब तवज्जो दे और फौरी तौर पर उनके तकर्रुरात अमल में लाए। हकीमपेट में वाक़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट में CISF कांस्टेबल के तौर पर तरबियत मुकम्मिल करने वाले कांस्टेबल्स ने परेड की। फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम CISF कांस्टेबल के तौर पर 1300 कांस्टेबल्स ने तरबियत मुकम्मिल की है। जुमा को हकीमपेट में वाक़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मैनेजमेंट में तरबियत याफ्ता CISF कांस्टेबल्स की पासिंग आउट परेड मुनक़िद की गई। CISF के DG राजविंदर सिंह ने अमले से सलामी ली। दरियासना तरबियत में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कांस्टेबल्स को इनामात से भी नवाजा गया। इस मौके पर DG ने कांस्टेबल्स को मुबारकबाद पेश की और उन्हें अपनी महारत और जिस्मानी ताकत को बरकरार रखते हुए अखलाकियात, ईमानदारी और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ काम करने का मशवरा दिया। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में LPG से भरा एक टैंकर उलट गया। टैंकर उलट जाने की वजह से बड़े पैमाने पर गैस का इखराज हुआ। ज़राए ने बताया कि कोयम्बतूर के अविनाशी फ्लाईओवर पर जुमा की सुबह तकरीबन 20 टन LPG से भरा एक टैंकर उलट गया। ये टैंकर कोची भारत पेट्रोलियम प्लांट से कोयम्बतूर में एक स्टोरेज गोडाउन तक LPG ले जा रहा था कि यह हादसा पेश आया। ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। टैंकर उलटने की वजह से गैस का बड़े पैमाने पर इखराज हुआ और कई घंटों की जद्दोजहद के बाद हालात पर काबू पाया गया। और इदारों ने बताया कि गैस का इखराज होने की वजह से आसपास के रिहायशियों को खतरा लाहक है। एहतियात के तौर पर बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए 5 स्कूलों को तातील का ऐलान कर दिया गया था और हादसे के 1 किलोमीटर के हुदूद में रहने वालों का तखलिया करा दिया गया था। हुकाम ने बताया है कि अविनाशी फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया है और गाड़ियों का रुख मोड़ दिया गया है। उल्टे हुए टैंकर को वहां से हटाने के लिए खुसूसी आलात का इस्तेमाल किया गया है। हैदराबाद से सबरीमला जाने वाली अय्यप्पा अकीदतमंदों की बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में बस ड्राइवर मौके पर हलाक हुआ और कई अकीदतमंद जख्मी हो गए। केरला में एक अलमनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद के उप्पुगुड़ा इलाके से अय्यप्पा अकीदतमंदों को ले जाने वाली बस दरियाए पांबा के करीब घाट रोड पर उलट गई। इस वाक़े में ड्राइवर की जान चली गई। ड्राइवर की शिनाख्त राजू के तौर पर की गई है। कई अकीदतमंद भी जख्मी हो गए। अकीदतमंदों का ताल्लुक हैदराबाद के पुराने शहर के मादनापेट इलाके से बताया गया है और वो सभी सबरीमाला की यात्रा पर थे। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर जख्मियों को बस से निकालकर तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया है। हुकाम हादसे की वजूहात की तहकीकात में मसरूफ हो गए हैं। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार रुकन असम्बली मीर जुल्फिकार अली और रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर चलाई जा रही खुसूसी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 813वें सालाना उर्स के मौके पर हैदराबाद से अजमेर के लिए खुसूसी ट्रेन चलाई जा रही है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार रुकन असम्बली मीर जुल्फिकार अली और रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने काशीगुड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचकर अजमेर स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरियासना ज़ायरीन से मुलाकात भी की। इस मौके पर मजलिस के दीगर कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। रियासत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कुछ बदमाशों ने मकानात के बाहर खड़ी 5 मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। ज़राए ने बताया कि विजयवाड़ा के भवानीपुरम पुलिस स्टेशन हुदूद के कमरीपालम सेंटर के कोटैया स्ट्रीट में मकानात के सामने खड़ी 5 मोटरसाइकिलों को नजरे आतिश कर दिया गया है। बताया जाता है कि पिछले 1 महीने से शरपसंद अनासिर कई गाड़ियों को आग लगा चुके हैं। पुलिस ने CCTV फुटेज की बुनियाद पर मामले की
तहकीकात का आगाज किया है। निजामाबाद जिले के नवीपेट मंडल में 10वीं जमात की 3 तालिबात लापता हो गई हैं। रियासत तेलंगाना के कई मुकामात से वक्फे से तलबा व तालिबात के लापता होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। ताज़ा तरीन वाक़या निजामाबाद जिले के नवीपेट मंडल मरकज से सामने आया है। बताया जाता है कि मुकामी गर्ल्स हाई स्कूल में 10वीं जमात की तालीम हासिल कर रही 3 तालिबात जुमेरात के रोज से लापता हैं। वालिदैन के मुताबिक तालिबात जुमेरात को स्कूल गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। रात देर गए तक वालिदैन उन्हें अपने रिश्तेदारों के पास तलाश करते रहे, लेकिन उनका पता नहीं चल सका, जिसके बाद वालिदैन ने पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके गुमशुदा तालिबात की तलाश शुरू कर दी है। रियासत आंध्र प्रदेश की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कोनसीमा जिले में नए साल के मौके पर रेव पार्टी का इनेकाद किया गया। पुलिस ने मुंतजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नए साल के मौके पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कोनसीमा जिले में रेव पार्टी के इनेकाद ने हलचल मचा रखी है। बताया जाता है कि गोलापुंता रोड पर बुद्धा मुजस्सिमा ओम सिटी लेआउट में नौजवान लड़कियों के साथ रेव पार्टी की गई। जनसेना के रहनुमा वी मुत्तियाला राव की जानिब से पार्टी का इनेकाद किया गया था। इतला मिलने पर पुलिस ने जनसेना के लीडर और 4 दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जुड़वा शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद को मौसम गर्मा में पीने के पानी की फराहमी पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। हैदराबाद के इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमा आबरसानी के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने हैदराबाद शहर में अवाम को पीने के पानी की फराहमी के मंसूबों और आने वाले मौसम गर्मा में हैदराबाद और सिकंदराबाद को पीने के पानी की फराहमी के सिलसिले में उठाए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। इजलास में मूसा नदी की सफाई के एक हिस्से के तौर पर गोदावरी का पानी हैदराबाद को सरबराह करने पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शांति कुमारी और सीनियर अफसरान ने इजलास में हिस्सा लिया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से खवातीन को कारोबार में मदद फराहम करने के एक हिस्से के तौर पर मछली फरोख्त करने वाली 25 मोबाइल गाड़ियों का इफ्तिताह किया गया। खवातीन को खुद मुक्तफी बनाने के लिए कारोबार में मदद फराहम करने के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने मछली फरोख्त करने वाली 25 मोबाइल गाड़ियां मुतारिफ करवाई हैं। रियासती वजीर सीता अक्का ने प्रजा भवन में उन गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि 10 लाख रुपये मालियत की ये गाड़ियां 4 लाख रुपये की रियायती कीमत पर फराहम की जा रही हैं। ताज़ा मछली और मुख्तलिफ पकवानात बेचने के लिए इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। वाज़ेह है कि ये पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत खवातीन के SHG के लिए तैयार की गई हैं। इब्तदाई मरहले में 32 गाड़ियों की मंजूरी दी गई है। माही परवरी के अहदेदारों और DRDOs ने कलेक्टर के हमरा SHGs का इंतखाब किया है। वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस आजमाइशी दौड़ में कामयाब रही। ट्रेन ने 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर किया। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सर्विस का पहला मरहला इस माह से शुरू हो रहा है। वंदे भारत स्लीपर कोच ट्रेन राजस्थान के कोटा में आजमाइश के दौरान 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ने में कामयाब रही है। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस देखे जा रहे हैं जिनमें सेमी हाई स्पीड ट्रेन आजमाइश के दौरान 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ती नजर आ रही है। बताया जाता है कि आजमाइशी दौड़ की कामयाब तकमील और रूट को हतमी शक्ल देने के बाद वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया जाएगा। वजीर रेलवे ने साल 2023-24 में इस ट्रेन को मुतारिफ करवाने का ऐलान किया था। वजारत रेलवे की जानिब से अभी तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट्स को हतमी शक्ल तो नहीं दी गई है, लेकिन मुजवज़ा रूट्स में नई दिल्ली पुणे और नई दिल्ली श्रीनगर रूट शामिल हैं। टमाटर की कीमतों में गिरावट से मायूस किसानों ने मेदक जिले में अपनी फसलों को आग लगा दी। ज़राए ने बताया कि मेदक जिले के शिवमपेट मंडल के नवाबपेट गांव के किसानों ने
माली नुकसानात के चलते एक मायूस कुन कदम उठाते हुए अपनी टमाटर की फसलों को आग लगा दी है। टमाटर के खेतों में शदीद नुकसानात का सामना करने वाले किसानों में मायूसी पाई जा रही है और उन्होंने बतौर एहतजाज अपनी फसलों को आग लगा दी है। मुकामी ज़राए से पता चला है कि कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से किसानों को पहले ही नुकसानात का सामना करना पड़ रहा था और उसी वजह से उन्होंने बतौर एहतजाज अपनी फसलों को आग लगाई है। इस वाक़े ने इलाके में किसानों को दरपेश जद्दोजहद की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जज़ीरों की तरक्की से मुताल्लिक़ एजेंसी के इजलास की सदारत की। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में जज़ीरों की तरक्की से मुताल्लिक़ एजेंसी IDA का 7वां इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की। इस इजलास में अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर देवेंद्र कुमार जोशी, लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के अलावा आला अफसरान ने शिरकत की। आपको बता दें कि IDA की तश्कील साल 2017 में की गई थी, जिसका मकसद मुल्क के जज़ीरों की मजमूई तरक्की पर तवज्जो मरकूज करना है। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने संगारेड्डी जिले के दौरे के मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। ज़राए ने बताया कि वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने संगारेड्डी टाउन में महकमा म्यूनसिपल एडमिन के ज़ेर एहतमाम 44 करोड़ रुपये के बजट से अमृत उजाला स्कीम का इफ्तिताह किया। बाद अज़ां उन्होंने ज़िला ख़वातीन के एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तामीर किए गए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया। दामोदर राज नरसिम्हा के हाथों महिला समख्या के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन के ज़रिए चलाए जाने वाले पेट्रोल पंप के लिए 2 करोड़ रुपये की लागत से इंडियन ऑयल पंप के क़याम का संग बुनियाद भी रखा गया। अपने खिताब में दामोदर राज नरसिम्हा ने संगारेड्डी ज़िले में ख़वातीन के ज़ेर एहतमाम पहले पेट्रोल स्टेशन के क़याम की सताइश की और ख़वातीन को तालीम हासिल करने का मशवरा दिया। सावित्री बाई फुले के नक्श कदम पर चलने की तरगीब भी दी। वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा ने ख्वाहिश की कि ख़वातीन तमाम शोबों में भरपूर तरक्की करें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमा आबी सरबराही के अहदेदारों को हिदायत जारी की कि वो अगले 25 सालों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर हैदराबाद शहर में ताज़ा पानी की फराहमी के लिए बुनियादी ढांचे का मंसूबा तैयार करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में जुमा को इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में हैदराबाद वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड का एक इजलास मुनक्किद किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इजलास में महकमा आबी सरबराही के अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो आइंदा 25 सालों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर हैदराबाद शहर में ताज़ा पानी की फराहमी के लिए बुनियादी ढांचे का मंसूबा तैयार करें। चीफ मिनिस्टर ने ये भी हिदायत दी है कि मुस्तकबिल का मंसूबा ग्रेटर हैदराबाद की तौसी को मद्देनज़र रखते हुए साल 2050 तक बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करे और हर घर के लिए पीने के पानी के साथ सीवरेज प्लान भी बनाया जाए। ज़रूरत पड़ने पर एजेंसीज और कंसल्टेंसीज की मदद भी ली जाए। वज़ीर आला के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा बल्दिया दाना किशोर, स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामकृष्ण राव वो दीगर ने इजलास में शिरकत की। अहदेदारों ने वज़ीर आला को बताया कि फिलहाल हैदराबाद शहर की आबादी की ज़रूरत के लिहाज से पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। इजलास में इस बात पर भी तबादला ख्याल किया गया कि शहर को फिलहाल मंजीरा, सिंगूर, गोदावरी और कृष्णा से पानी फराहम किया जा रहा है और गोदावरी फेज 2 के जरिए ज्यादा पानी लाने और उस्मान सागर और हिमायत सागर को पीने के पानी की फराहमी के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर KTR ने सावित्री बाई फुले को खिराज अक़ीदत पेश किया। समाजी जहदकार सावित्री बाई फुले की यौम पैदाइश तक़रीबात तेलंगाना भवन में मुनक़्क़िद की गई। BRS के कारगुजार सदर KTR ने सावित्री बाई फुले की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। KTR ने कहा कि सावित्री बाई फुले एक अजीम खातून थी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पसमानदा तबक़ात की तरक्की और ख़वातीन की तालीम के लिए वक्फ कर दी। इस प्रोग्राम में हुज़ूराबाद के MLA P कौशिक रेड्डी, MP VD राजू रविचंद्र, साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास गौड़, साबिक़ MLA पद्मा देवेंद्र रेड्डी
वो दीगर ने हिस्सा लिया। भारत राष्ट्रीय समिति के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने रिजर्वेशन के नफाज को नजरअंदाज करने पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। कहा, दोनों कौमी पार्टियों ने पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफी की है। शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क में के कविता ने बीसी महासभा में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस और बीजेपी हुकूमतों ने बीसी के लिए रिजर्वेशन के नफाज को नजरअंदाज किया है। दोनों कौमी पार्टियों ने बीसी के साथ नाइंसाफी की है। के कविता ने कहा कि मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने काका क्लेलकर कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया था और मरकज में बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने भी ये वाज़ेह कर दिया है कि वो ज़ात पात की मर्दमशुमारी नहीं करेगी। दोनों कौमी पार्टियां बीसी के साथ नाइंसाफी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो जो कुछ भी कह रही हैं, अगर वो गलत है तो वो मुस्तकिल तौर पर सियासत से सुबुकदोश हो जाएंगी। बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल ने कहा कि सिर्फ इलाकाई पार्टियों ने ही बीसी तबके के साथ इंसाफ किया है। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल बाद भी हमें ये सोचना होगा कि बीसी तबके को क्या फ़ायदा पहुंचा है। दरियासना उन्होंने सावित्री बाई फुले को भरपूर खिराज अकीदत भी पेश किया और कहा कि एनटीआर, केसीआर, ममता बनर्जी और नवीन पटनायक की क़यादत में सिर्फ इलाकाई पार्टियां ही बीसी के साथ इंसाफ कर चुकी हैं। समग्र शिक्षा के मुलाजमीन ने हैदराबाद के बशीरबाग में एक ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली और इंतखाबात से कब्ल किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। अपनी मुलाजमतों को बाकायदा बनाने और इंतखाबात से पहले किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा करते हुए समग्र शिक्षा के मुलाजमीन हड़ताल कर रहे हैं। जुमा को एहतजाजी मुलाजमीन ने हैदराबाद के बशीरबाग इलाके में एक ज़बरदस्त रैली निकाली। तेलंगाना तली के गेटअप में एक खातून एहतजाजी रैली का हिस्सा बनी और उसने सबको अपनी जानिब मुतवज्जह किया। खातून की क़यादत में यानी तेलंगाना तली की क़यादत में एहतजाजियों ने एक रैली निकाली। इस मौके पर मुलाजमीन ने उनकी खिदमात को बाकायदा बनाने और इंतखाबात से कब्ल उनसे किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। दरियासना पुलिस ने रैली को रोककर एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने हजरत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ के लिए गिलाफ मुबारक रवाना किया। सुल्तानुल हिंद हजरत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 813वें उर्स शरीफ के ज़िमन में टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने पार्टी दफ्तर गांधी भवन से अजमेर शरीफ के लिए गिलाफ मुबारक रवाना किया। इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती उमूर व दीगर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, कंटेस्टेड एमएलए फिरोज खान व दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के सनती इलाके जीडी मेटला में एक केमिकल गोदाम में जबरदस्त आग लगने का वाक़या पेश आया। ज़राए ने बताया कि जीडी मेटला में वाक़े ऋषि केमिकल गोदाम में जुमा को जबरदस्त आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में आसमान तक बुलंद होती हुई आग और धुएं के कसीफ बादल देखे गए। आग लगने की वजह से मुकामी लोगों में डर व खौफ फैल गया। इतला मिलने पर आतिशफरोश अमले ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के इक़दाम किए। आग की शिद्दत की वजह से इमदादी कार्रवाइयां अंजाम देने में मुश्किलात का सामना रहा। आग के नतीजे में इलाके में शदीद धुआं फैल गया और मुकामी अफराद ने सांस लेने में दुश्वारियों की शिकायत की। आग लगने के इस वाक़े में किसी भी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है, लेकिन भारी पैमाने पर माली नुकसान का अंदेशा है। मुकामी हुकाम इस आग की वजूहात की तहकीकात में मसरूफ हो गए हैं। इब्तदाई इतलात कहती हैं कि केमिकल के रसाव की वजह से आग लगी होगी। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने पर तनकीद की है। साबिक वजीर केटीआर ने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रैतु भरोसा स्कीम के नफाज को लेकर तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है। 26,500 करोड़ रुपए का धोखा दिया गया है। रैतु बंधु के नाम पर किसानों को 1 रुपया भी अदा नहीं किया गया।
KTR نے یاد دلایا کہ انتخابات سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ کسانوں کو بادشاہ بنایا جائے گا۔ فارمرز ڈکلیریشن کے نام سے بہت سے وعدے کیے گئے، لیکن کانگریس حکومت اب ان وعدوں کو پورا نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ KCR چاہتے تھے کہ کسان حکومت کرے اور کانگریس نے کسانوں کو بھکاری بنا دیا ہے۔ قرض معافی اسکیم کو لے کر بھی KTR نے حکومت پر نشانہ سادھا اور کہا کہ کسانوں کے قرض معاف کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور ہر ضلع میں گاؤں میں قرض معافی کی فہرستیں لگائی جانی چاہیے اور یہ واضح کرنا چاہیے کہ کتنے کسانوں کا قرض معاف کیا گیا ہے۔ نظام آباد کے اقلیتی کانگریس قائدین نے ترقی اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے 60 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کرنے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، انچارج منسٹر جوپلی کرشنا راؤ و دیگر سے اظہار تشکر کیا ہے۔ تلنگانہ اربن فائنانس اینڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن وائس چیئرمین اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر ایم دانا کشور نے جیو نمبر 51 کے ذریعے نظام آباد کے تمام بلدی ڈویژنز بالخصوص 22 مسلم بلدی ڈویژنز و علاقوں کی ترقی اور بنیادی ضروری سہولتوں کی فراہمی کے لیے 60 کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈز جاری کیے ہیں۔ سابق ڈپٹی میئر M.A. فہیم، سینئر کانگریس قائد سید نجیب علی ایڈوکیٹ، سینئر کارپوریٹر M.A. قدوس و دیگر نے چیف منسٹر ریونت ریڈی، نظام آباد کے انچارج منسٹر جوپلی کرشنا راؤ، حکومت کے مشیر محمد علی شبیر اور پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے نظام آباد کے بلدی ڈویژن میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی، تعمیری و ترقیاتی کاموں کے لیے 60 کروڑ روپے کے فنڈز مختص کیے ہیں اور فنڈز کو جاری بھی کیا گیا ہے، جو کہ شہریان نظام آباد کے لیے ایک بہترین اقدام ہے۔ اقلیتی کانگریس قائدین نے بتایا کہ قبل حکومت کے مشیر محمد علی شبیر کو حکومت نے 10 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے تھے، جس سے کئی ترقیاتی کاموں کو انجام دیا گیا۔ قائدین کا کہنا تھا کہ اب تک نظام آباد میں جو ناقص کام انجام دیے گئے تھے، اس سلسلے میں ضلع کلکٹر وہ دیگر متعلقہ عہدیداروں سے شکایت کرتے ہوئے نمائندگی کی جا چکی ہے اور حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے 60 کروڑ روپے سے مختلف ترقیاتی کاموں کو انجام دیتے ہوئے عوام کو سہولتیں مہیا کروائی جائیں گی۔ ریجنل پاسپورٹ آفس حیدرآباد اپنے پاسپورٹ سیوا مراکز واقع ٹولی چوکی اور امیر پیٹ کو بہتر مقامات پر منتقل کرنے جا رہا ہے۔ RPO جے سنیہا جا نے جمعہ کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاسپورٹ سیوا مراکز کو بہتر مقامات پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ درخواست دہندگان اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ سنیہا جا نے بتایا کہ حیدرآباد RPO، جو کہ 5 پاسپورٹ سیوا کیندر اور 14 پوسٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندر چلاتا ہے، نے روزانہ اوسطاً 4200 درخواستوں پر کارروائی کی ہے اور سال 2024 میں تقریباً 9 لاکھ سے زائد درخواستوں پر کام کیا گیا ہے اور پاسپورٹ کی اجرائی، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ و دیگر متعلقہ خدمات انجام دی گئی ہیں۔ RPO نے کہا کہ درخواست دہندگان کا سب سے عام مسئلہ غلط دستاویزات کی فراہمی ہوتا ہے، جو کہ مختلف مسائل کا سبب بنتا ہے۔ حیدرآباد میں ٹاسک فورس پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ممنوعہ چینی مانجے کی فروخت کرنے پر 15 افراد کو گرفتار کر لیا۔ سنکرانتی تہوار کے پیش نظر محکمہ پولیس چوکس ہو گیا ہے اور انسانوں سمیت پرندوں کو جان لیوا ممنوعہ چینی مانجے سے بچانے کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس کو تعینات کیا گیا ہے۔ ٹاسک فورس ٹیم نے حیدرآباد کے پرانے شہر میں پتنگ کی دکانات پر اچانک چھاپے مارے اور 10 لاکھ روپے مالیتی ممنوعہ چینی مانجا ضبط کر لیا۔ دریں اثنا چینی مانجا غیر قانونی طور پر فروخت کرنے پر 15 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ روز منگل ہاٹ، گوشہ محل اور ایبٹس کے علاقوں میں 22 افراد کو گرفتار کر کے 18 مقدمات درج کیے گئے تھے۔ ہر سال چینی مانجے کی وجہ سے جانی نقصان ہوتا ہے۔ حال ہی میں کھمم ضلع میں ایک موٹر سائیکل سوار کے گلے میں چینی مانجا پھنس جانے کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ پولیس انسانوں اور پرندوں کو نقصانات اور حادثات سے بچانے کے لیے چینی مانجا فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔
10वीं जमात के होनहार तलबा व तालिबात के लिए सक्सेस एजुकेशनल एकेडमी की जानिब से मोरखा 5 जनवरी 2025 बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के दरमियान एम स्कॉलरशिप टेस्ट का इनेकाद होने जा रहा है। एम स्कॉलरशिप टेस्ट 2025 में कामयाबी पर उन्हें 100% स्कॉलरशिप से भी नवाजा जाएगा। एम स्कॉलरशिप टेस्ट 2025 में शरीक होकर स्कॉलरशिप पाने के हकदार बने। एम स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए कोई फीस नहीं है और ना ही कोई एग्ज़ाम फीस ली जाती है। अभी भी एम स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी करते हुए 3 जनवरी तक की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। किसी भी मालूमात के हुसूल के लिए स्क्रीन पर नज़र आ रहे कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें।